दोस्तों नमस्कार। बिहनिया समझा से मैं कौशल तिवारी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अपशब्द कहने वाले कालीचरण को छत्तीसगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 दिनों के लिए रिमांड पर भी ले लिया है। कालीचरण ने अपनी गिरफ्तारी पर कहा कि उन्हें महात्मा गांधी को गाली देना या नाथूराम गोडसे को जिंदाबाद कहने में, नमस्कार करने में जरा भी अफसोस नहीं। महात्मा गांधी पर समय समय पर हिंदूवादी लोग हमला करते रहे हैं, इसमें कोई भी नई बात नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने महात्मा गांधी के इस अपमान पर न केवल कालीचरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की, राजद्रोह का मुकदमा दायर किया, गिरफ्तारी भी की। कालीचरण को अफसोस नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री इस मामले में चुप हैं, जबकि वे इन दिनों आजादी की 75वीं सालगिरह को मनाने के लिए नेताओं को, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को याद करते जगह जगह घूम रहे हैं, लेकिन वे चुप हैं। उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठना चाहिए, अफसोस जताना चाहिए। इस तरह के तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात यदि देश का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री न करे तो फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि कुछ लोग हैं जो आज भी अपनी राजनीति के लिए गांधी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन गांधी पर किए जा रहे हमलों का अंदर से समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी में आयोजित धर्म संसद की बात हो या हरिद्वार में आयोजित धर्म संसद की बात हो, आप देखेंगे इसमें एक तरह के हिंदूवादी लोग शामिल होते हैं जो दूसरे धर्म के लोगों को धमकी देते हैं, उन्हें मारने काटने की बात करते हैं, गांधी को गरियाते हैं और इस देश में राजनीति को अपने अनुकूल साधते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो धर्म ग्रंथों के पवित्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कुंभ हमारी आस्था है, महाकुंभ हमारी आस्था है, लेकिन ये लोग जन कुंभ के नाम से अपने को हिंदूवादी बताने के नाम पर इस तरह का खेल खेलते हैं। धर्म संसद का खेल भी इसी तरीके का खेल है जो एक गोरख धंधा बन चुका है दूसरे धर्म के लोगों को गरियाने का। धर्म संसद की बात सामने आते ही हमें याद करना चाहिए, हमें याद आना चाहिए कि धर्म संसद का मतलब क्या है। धर्म संसद की बात सामने आते ही स्वामी विवेकानंद जी को कोई कैसे भूल सकता है, जिन्होंने 1893 में विश्व धर्म संसद पर हिंदुत्व और हिंदू के दर्शन को सबके सामने रखकर पूरे विश्व का ध्यान अपनी ओर खींचा था। हम विवेकानंद को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बताए मार्गों को हिंदूवादी नहीं मानते। विवेकानंद जी ने धर्म संसद में कहा था, मुझे ऐसे धर्म से संबंधित होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया। वे यह भी कहते हैं कि आज आवश्यकता इस बात की है कि सभी तरह के धर्म परस्पर बंधुत्व का भाव रखे, क्योंकि अगर उन्हें जीना है तो साथ
साथ और मरना है तो साथ साथ। तब ये हिंदूवादी कहां हैं, कहां ठहरते हैं? ये वो हिंदूवादी हैं जो स्वामी विवेकानंद को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नजरअंदाज करके एक धर्म विशेष के लोगों पर हमला करते रहते हैं। ऐसे में क्या कोई हिंसक व्यक्ति संत हो सकता है? एक महाराष्ट्र के छोटे से कस्बे का अभिजीत इंदौर जाकर भैयू जी महाराज से दीक्षा लेकर कालीचरण बन जाता है और अपनी बदजुबानी की वजह से चर्चा में आता है। वह एक पार्टी विशेष के लिए ही काम करता है, फिर वह संत कहां है? बुद्ध, महावीर, महात्मा गांधी यूं ही संत नहीं कहलाए। इन्होंने जियो और जीने दो की संस्कृति को आत्मसात किया है। गाली बकने वाला कैसे संत हो सकता है? अगर वो संत है और भाजपा के लोग यदि उसकी गिरफ्तारी को लेकर, उसकी गिरफ्तारी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि वे हिंदूवादी हैं। राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदूवादी का जो दर्शन दिया है वो बेहद ही सरल शब्दों में परिभाषित किया है। महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदूवादी थे। क्या हम इस लोकतांत्रिक देश में हिटलर की प्रक्रिया को अपना सकते हैं, जिन्होंने अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए पूरी दुनिया को खतरे में डाल दिया था? क्या वही स्थिति हिंदूवादी नहीं करने जा रहे हैं? जरा सोचिए। आज देश, पूरी दुनिया ओमिक्रॉन के लिए चिंतित है और हम हिंदूवादी के द्वारा पैदा किए जा रहे खतरे से चिंतित हैं। आज देश के लोग खून चूसने वाले महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी और कानून पर राज करने की मंशा रखने वाली सत्ता से परेशान हैं, लेकिन हिंदूवादी एक नए तरीके का मुसीबत, एक नए तरीके की परेशानी खड़ा करके इस देश को विभाजित कर देना चाहता है। कल गिरफ्तारी के बाद जब कालीचरण को कोर्ट में पेश किया गया तो उनके समर्थकों ने जिस तरीके का नारा लगाया, जिस तरीके की नारेबाजी की, क्या वह लोकतांत्रिक देश में स्वीकार किया जा सकता है? और इसके बाद भी यदि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी ओढ़ ली है, तो देश किधर जा रहा है, यह सोचना होगा हमें। धन्यवाद।